हमने अब तक जो प्रत्ययों के बारे में विचार किया, सरल और मिश्र प्रत्ययों के बारे में विचार किया। अब हम मिश्र प्रत्यय के जो प्रकार हैं उनके बारे में विचार करेंगे। तो मिश्र प्रत्यय जो हैं उनके 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला है पर्याय। पर्याय जो हैं वह सरल प्रत्ययों के योग से बनते हैं और द्रव्य पर आश्रित होते हैं। द्रव्य पर आश्रित कहने का अर्थ यह है कि द्रव्य ही पर्याय का आधार है, अर्थात पर्याय की सत्ता स्वतंत्र नहीं है। उदाहरण के लिए कृतज्ञता, हत्या, त्रिभुज आदि के विचार पर्याय माने गए हैं। पर्याय के 2 प्रकार हैं, सरल और मिश्र। यदि एक ही प्रकार की विभिन्न वस्तुएं एक ही वर्ग में रखी जाती है तो उसे सरल पर्याय कहते हैं, जैसे दर्जन आदि। दर्जन कहने का अर्थ यह होता है कि एक ही प्रकार की वस्तु जिनकी संख्या 12 है। इसके विपरीत मिश्र पर्याय वे होते हैं जिनमें वस्तु के विभिन्न प्रकार हों। उदाहरण के लिए सौंदर्य का जो विचार होता है उसमें रूप, आकृति, दृष्टा का आनंद, बहुत सारे प्रत्यय जो हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। एक और उदाहरण को हम लें तो हम देखेंगे कि काल का प्रत्यय सरल है, परंतु पल, घंटा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि सभी मिश्र पर्याय हैं। पर्याय में हम दूसरे नंबर पर जो बात करेंगे वह है द्रव्य। द्रव्य भी सरल प्रत्ययों का योग है। द्रव्य की सत्ता स्वतंत्र है। द्रव्य गुण का आधार या आश्रय होता है। गुण का हम प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु गुण के आधार यानी कि द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। उदाहरण के लिए कांच को हम द्रव्य मानते हैं। हम केवल इसके रूप, रंग, वचन आदि को ही जानते हैं, परंतु इसके आधार के रूप में द्रव्य की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि गुण निराधार नहीं रह सकते, अतः इनके आधार रूप में द्रव्य अवश्य होता है। द्रव्य प्रत्यय के भी 2 प्रकार होते हैं, व्यष्टि रूप और समष्टि रूप। उदाहरण के लिए मनुष्य व्यष्टि रूप द्रव्य प्रत्यय है और सेना समष्टि रूप। तीसरी और अंतिम जो हम बात करते हैं वह है संबंध की। यह भी मिश्र प्रत्यय का जो है वह एक प्रकार है और ये भी सरल प्रत्ययों से ही बनते हैं। किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के आधार पर निर्मित प्रत्यय को संबंध प्रत्यय कहा जाता है। संबंध प्रत्यय हमेशा 2 संबंधियों के बीच रहता है। उदाहरण के लिए पिता, पुत्र, बड़ा, छोटा, कार्य, कारण आदि ये सारे संबंध प्रत्यय के ही उदाहरण हैं। एक ही व्यक्ति विभिन्न स्थानों में विभिन्न संबंधों से संबोधित हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति पिता, पुत्र, पितामह, जमाता, मित्र, शत्रु आदि विभिन्न संबंधों का हो सकता है। इस प्रकार हमने जो है वह सरल और मिश्र प्रत्ययों की विस्तार से चर्चा की।